छोटा सा गांव कमलपुरा, जहां दूर तक फैले खेत, कच्चे घर और कच्चे रास्ते थे। और इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसे लोग झोपड़ी नहीं, अनाथों का डेरा कहते थे। और उसी झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास बैठी थी रीना, करीब 20 साल की। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ था उसके ऊपर। और उसके पास बैठी थी उसकी छोटी बहन गुड़िया, जो 15 साल की थी। घर का चूल्हा ठंडा था, बस राख थी उसके अंदर। दीदी, आज भी कुछ नहीं बनेगा क्या? 2 दिन से तो कुछ नहीं खाया हमने। मैं देखती हूँ गुड़िया, कुछ आटा चावल मिलता है तो बर्तनों में। घर में राशन खत्म हुए तो कितने दिन हो गए थे, और ये बात दोनों बहनों को पता थी। फिर भी एक झूठी आस, एक झूठा दिलासा दे रहे थे एक दूसरे को। ना जाने कितनी बार खाली बर्तन देख चुकी थी रीना, शायद कुछ मिल जाए। घर में तो अब कुछ नहीं बचा है गुड़िया। 1 हफ्ते से मुझे कोई काम भी नहीं मिला, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। रीना की आंखें नम हो जाती है। वो अपने माँ बाप को याद करने लगती है। याद है गुड़िया, पिताजी जब बिरयानी बनाते थे? ये सुनते ही गुड़िया की आंखें चमक उठती है। हाँ, पिताजी मसाले भूनते थे और कहते थे, बेटियों, खुशबू दिल तक जाती है। और फिर माँ मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। दोनों चुप हो गई। बिरयानी अब सिर्फ याद थी, हकीकत नहीं। रीना पुरानी यादों में खो जाती है। 2 साल पहले उसके माँ बाप एक दुर्घटना में मारे गए थे। रिश्तेदारों ने पहले तो कुछ दिनों तक सहानुभूति दिखाई, फिर बोझ समझकर किनारा कर लिया। 2 लड़कियां, ऊपर से गरीब, कौन पालेगा इन्हें? अब तो भगवान ही मालिक है इनका। पर भगवान तो अक्सर परीक्षा लेते हैं, मेहनत मांगते हैं। रीना ने खेतों में मजदूरी की, घरों में बर्तन मांजे। जब काम मिलता पेट भर जाता, नहीं तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। गुड़िया का अब स्कूल भी छूट चुका था। दीदी, चलो ना, बाहर जाके कुछ खाने के लिए देखते हैं। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। गुड़िया की आवाज सुनकर रीना पुरानी यादों से बाहर आती है। हाँ चलो, फिर से कोशिश करके देखती हूँ, कोई काम मिल जाए, तभी तो खाना खा पाएंगे हम। रीना काम ढूंढने के लिए निकलती है, साथ में गुड़िया भी थी। दोनों करीम लाला जी की दुकान पे जाती हैं। कोई काम दे दो काका, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। काम मांग रही है कि भीख मांग रही है? काका, भीख नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम के बदले पैसे या खाना कुछ भी दे देना। मैंने कितनी बार बोला है कि अनाथ लड़कियों को कोई काम नहीं देता है। एक बार में समझ नहीं आता? तुम दोनों मनहूस हो। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे ऊपर नजर है, फिर पूरे गांव को खा जाओगे तुम अनाथ बहने। मनहूस कहीं की, निकल मेरे दुकान से। अरे लाला जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इनका मुंह देखने से तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। पनौती है ये दोनों बहनें हमारे गांव के लिए। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रीना और गुड़िया मायूस होकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर पे एक मटन बिरयानी का ठेला था। वहां पे लोगों की भीड़ लगी थी। ये देखकर गुड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। देखो दीदी, मटन बिरयानी वाला, चलो ना, शायद कुछ खाने को मिल जाए। नहीं गुड़िया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दीदी, आपको याद है, ये वही जगह है
यहाँ पे तो पिताजी अपना बिरयानी का ठेला लगाते थे। हाँ गुड़िया, इस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं। एक समय था जब यहाँ पे पिताजी के हाथ की लाजवाब जायकेदार मटन बिरयानी की खुशबू फैली होती थी और पिताजी अपने ठेले से किसी को भी भूखे पेट नहीं जाने देते थे, चाहे किसी के पास पैसे हों या ना हो, फिर भी वो सबको बिरयानी खिलाते थे। हाँ दीदी, माँ भी तो बोलती थी ना, किसी भूखे को खिलाने से ऊपर वाला बरकत देता है। चलो ना दीदी, एक बार कोशिश करते हैं ना, कुछ खाने को मिल जाए। गुड़िया की जिद को रीना मना नहीं कर पाई और दोनों बहनें मटन बिरयानी के ठेले के पास चली जाती है। वो ठेला था गांव के लल्लन का। लल्लन काका, एक प्लेट बिरयानी हमें भी दे दो। अरे तुम दोनों तो वही गरीब अनाथ बहनें हो, तुम्हारे पास पैसे हैं? देखो वहाँ पे क्या लिखा है। रीना बोर्ड देखती है, उसके ऊपर लिखा था 1 प्लेट 300 की, पहले पैसा फिर बिरयानी मिलेगी। पैसे अभी तो नहीं हैं, इसके बदले मैं बर्तन धो दूंगी, ठेले की सफाई कर दूंगी या फिर कोई भी काम कर दूंगी। बस 1 प्लेट दे दो काका, मेरी बहन बहुत भूखी है। लल्लन की बिरयानी पैसों से मिलती है, ऐसे भीख मांगने से नहीं। चलो निकलो यहाँ से। लल्लन की बिरयानी तुम जैसे अनाथ गरीबों के लिए नहीं बनी। रीना और गुड़िया मायूस होके चले जाते हैं। पास खड़ा हरिया सब देख रहा था। अरे लल्लन भैया, ये दोनों लड़कियां तो उसी दिनेश की बेटियां थी ना, जिसका बिरयानी का ठेला पहले यहाँ पे लगता था, और तुम भी तो पहले उसी के ठेले पे काम करते थे। याद है तुम्हें, जब पूरे गांव में किसी ने काम नहीं दिया था तुम्हें, तब दिनेश मटन बिरयानी वाले ने तुम्हें अपने पास काम दिया था। ये सुनकर लल्लन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। चुपचाप बिरयानी खाओ और निकलो यहाँ से। बड़े आए इतिहास पढ़ाने वाले। मैंने क्या गलत बोला लल्लन भैया? पुराने दिन किसी को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उन बेचारी लड़कियों की मदद करना चाहिए था। 1 प्लेट बिरयानी से कुछ नहीं जाता तुम्हारा। मेरे पास खैरात नहीं है बांटने के लिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। हरिया को पता था ये लल्लन नहीं, उसका घमंड बोल रहा था। उसकी मटन बिरयानी का रेट आए दिन बढ़ जाता था और अब तो ग्राहक से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। कुछ दूर आगे दोनों बहनें रीना और गुड़िया मायूस होके गांव के चौराहे पे बैठी थी। मुझे माफ कर दो दीदी, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं जिद ना करती तो वो लल्लन काका हमारी बेइज्जती नहीं करते। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहन, सब किस्मत का खेल है। तभी एक आवाज आती है। भूख लगी है बिटिया? आप कौन हो बाबा? पहले ये बिरयानी खाओ, फिर बताता हूँ बिटिया। दोनों बहनें बिरयानी खाती हैं। काफी दिनों बाद उन्हें अच्छा खाना नसीब हुआ था। दीदी, ये तो वही स्वाद है ना? हाँ गुड़िया, ये बिल्कुल पापा वाली मटन बिरयानी है। दोनों बहनों की आंखें भर आती है। बाबा आप? समझ लो बेटी, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। आज तो पेट भर दिया बाबा आपने, लेकिन कल से हमारी किस्मत फिर से वही होगी। किस्मत पलटते देर नहीं लगती बिटिया, बस एक सही कोशिश की जरूरत होती है। बाबा, मैं तो रोज कोशिश करती हूँ, पूरे गांव में भटकती हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं देता। सब मनहूस मानते हैं हमें।
तुम गलत कोशिश कर रही हो बेटी। तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारे पिताजी की विरासत से जुड़ी हुई है। वो जो छोड़ के गए हैं उसे आगे बढ़ाना तुम दोनों बहनों का काम है। हमारे पास कोई विरासत नहीं है बाबा, ना कोई जमीन, ना कोई खेत, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी बची है हमारे पास। बेटिया, विरासत सिर्फ जमीन जायदाद से नहीं होता, विरासत कला में भी होता है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, हमारे अंदर तो कोई कला भी नहीं आती, हमें क्या कर सकते हैं? बेटिया, अभी तुम दोनों अपने घर जाओ। कल सुबह अपने पिताजी के संदूक को खोलना, सब समझ में आ जाएगा। दोनों बहनें अपने घर वापस आ जाती हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। उन्हें रात भर नींद नहीं आती। बाबा की बातें समझने की कोशिश करती रही। अगली सुबह दोनों बहनें जैसा बाबा ने बोला था संदूक खोलते हैं। इसमें तो पिताजी की बिरयानी वाली हांडी है और इसके अंदर कुछ पैसे और एक पर्ची भी है। रीना पर्ची पढ़ती है। दीदी, क्या लिखा है इस पर्ची में? रीना की आंखें नम हो जाती हैं। गुड़िया, ये पिताजी की मटन बिरयानी की रेसिपी है और साथ में इसमें लिखा है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी इस पाक कला की विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। हाँ दीदी, पिताजी हमेशा कहते थे मटन बिरयानी बनाना एक कला है। कल जो बाबा मिले थे वो हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बहन, हम अब मटन बिरयानी का ठेला लगाएंगे। पिताजी ने ज़रूर हमें ऊपर से देखा होगा कि उनकी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं और तभी तो उन बाबा के रूप में वो हमारी मदद करने आए थे। हाँ दीदी, कल जो बिरयानी खाई थी हमने, बिल्कुल पिताजी वाला स्वाद था उसमें। गुड़िया, पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटियों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तभी तो दीदी उन्होंने हमारे लिए ये रेसिपी, पैसे और हांडी रखी थी। अब समय आ गया है गुड़िया, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का। चलो पिताजी का ठेला निकालते हैं। ठेला पुराना था, धूल जमी हुई थी, पहिया टेढ़ा, नाम मिट चुका था। हाथ लगाते ही लगा जैसे पिताजी साथ में खड़े हों। दोनों बहनें मिलकर ठेले को तैयार करती है। नाम लिखती है दिनेश की मटन बिरयानी। रीना बाजार से बिरयानी बनाने का सामान ले आती है, फिर हांडी रखती है और चल पड़ती है अपने पिता के अतीत को वापस जिंदा करने। उसी गांव के चौराहे पे जहां कभी उसके पिता की मटन बिरयानी की खुशबू फैली होती थी। गुड़िया ने हांडी में चावल डाले और रीना ने मसाले डाले। दोनों बहनों ने आंखें बंद की और अपने पिता को याद किया। ढक्कन उठा और पूरे चौराहे में ऐसी खुशबू फैली कि बातें रुक गई। लोग खींचे चले आए। ये तो वही खुशबू है दिनेश भाई की मटन बिरयानी की। क्या स्वाद भी वही होगा? दादाजी चलो ना, मटन बिरयानी खाते हैं। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में खाते हैं। वो देखो, बोर्ड पे लिखा है आज की बिरयानी फ्री। तुम तो दिनेश भाई की बिटिया हो ना? हाँ काका, ये लो, आज की बिरयानी फ्री है पिताजी के सपनों को फिर से जीने के लिए। लोग बिरयानी खाते हैं। हाँ बेटी, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। सालों बाद अच्छी मटन बिरयानी खाई है।
बेटी आज तो फ्री दे रहे हो, कल से कितने रुपए प्लेट बेचोगी? काका बस 100 की प्लेट। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है और फिर ये बात लल्लन के ठेले तक पहुंचती है। लल्लन भैया, सुना आपने? वह दिनेश की अनाथ बेटियों ने भी मटन बिरयानी का ठेला लगाया है। अब तो आपका कंपटीशन आ गया बाजार में। कल की छोड़ियाँ, लल्लन की मटन बिरयानी का कहाँ से मुकाबला कर पाएगी रे पप्पू? लोग तो बोल रहे हैं उसके बिरयानी में वही दिनेश वाला स्वाद है और कीमत बस 100 रुपये प्लेट। अरे मैं तो इतने सालों से मटन बिरयानी बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिनेश वाला स्वाद नहीं बन पाया रे। और फिर ये सिर्फ 100 रुपये में कैसे बेच रही है? अगर इनका कुछ नहीं किया तो फिर तो मेरा ठेला हट जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, इतने सालों की मेहनत लल्लन ऐसे नहीं जाने देगा। लेकिन लल्लन भाई, आप उन अनाथ बहनों के बिरयानी का कैसे मुकाबला करोगे? उनके मटन बिरयानी का स्वाद भी बेहतर है और दाम भी कम। तभी लल्लन पप्पू के कान में कुछ बोलता है। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। लल्लन और पप्पू गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, एक फायदे का सौदा है, आपके लिए लेके आया हूँ। कैसा सौदा है लल्लन? आपको तो पता ही होगा, वो दिनेश की बेटियों ने बिरयानी का ठेला लगाया है, बस उसे बंद करवा दो आप। इसमें तो तुम्हारा फायदा है, मेरा इसमें क्या? मेरा जो भी मटन बिरयानी बिकेगा उसके हर प्लेट पे 50 रुपये आपका होगा मुखिया जी। ये सुनकर मुखिया लालच में आ जाता है। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुखिया थोड़ी देर कुछ सोचता है। देखो, मैं एक बिरयानी का मुकाबला करवाऊंगा, जिसका मटन बिरयानी अच्छा होगा वही जीतेगा, और फिर गांव में सिर्फ उसी का बिरयानी का ठेला लगेगा और दूसरे का ठेला हट जाएगा। ये सुनकर पप्पू बोलता है। अरे वाह मुखिया जी, फिर तो चित भी हमारी और पट भी हमारी। चुप कर, पहले मुखिया जी को पूरी बात तो बोलने दे। अरे इस मुकाबले का फैसला तो मैं ही करूंगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। अगले दिन चौपाल पे लोग इकट्ठा होते हैं। ये मुखिया जी की नीयत सही नहीं लग रही दीदी, जरूर ये लल्लन मटन बिरयानी वाले से मिला हुआ है। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मुझे पिताजी पे पूरा भरोसा है, सब ठीक होगा। इधर दोनों बहनों को फिक्र हो रही थी, जबकि उधर लल्लन और पप्पू अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। सारा जाल जो उनका बिछाया हुआ था। हाँ, तो जैसा कि मैंने सबको बता दिया है, इस गांव में सिर्फ एक ही बिरयानी का ठेला लगेगा, और वो उसका होगा जो ये मुकाबला जीतेगा। चलो अब अपनी अपनी मटन बिरयानी लाओ। रीना और लल्लन दोनों अपनी मटन बिरयानी मुखिया जी को खाने के लिए देती हैं। पहले मुखिया जी लल्लन की बिरयानी खाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! ये बिरयानी तो बेमिसाल है, और इसके सामने तो दूसरा बिरयानी खाना बेकार है। मैं लल्लन की मटन बिरयानी को विजेता घोषित करता हूँ। मैंने पहले ही बोला था दीदी, ये मुकाबला तो बस एक बहाना था। तभी रीना बोलती है, मुखिया जी एक बार हमारी बिरयानी भी तो खा के देखो, ऐसे तो ये मुकाबला पूरा ही नहीं हुआ। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। तभी हरिया काका बोल पड़ता है, ये रीना बिटिया ठीक बोल रही है, पहले आपको दोनों की बिरयानी खानी होगी। ये सुनकर गांव वाले भी बोलने लगते हैं, और फिर मुखिया मना नहीं कर पाता। मुखिया ने उन बहनों की मटन बिरयानी खाई और फिर उसके स्वाद में खो गया, और
लल्लन की आवाज आती है। अरे मुखिया जी, जल्दी से फैसला सुनाओ। मुखिया मन में सोचता है। इन बहनों की बिरयानी के सामने तो लल्लन की बिरयानी बेस्वाद सी है, लेकिन फ़ायदा तो मेरा लल्लन के साथ है। लल्लन की बिरयानी को विजेता घोषित करना होगा मुझे। ऐसा सोचते ही मटन की हड्डी मुखिया के गले में फंस जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो पूरा जोर लगाता है, लेकिन झूठा फैसला सुनाने के लिए उसका मुंह ही नहीं खुलता। मुखिया जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे मुखिया जी, इतना क्या सोच रहे हैं, जल्दी से फैसला सुनाइए। तभी मुखिया के अंदर एक आवाज आती है, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हड्डी कभी नहीं निकलेगी तुम्हारे गले से। मुखिया घबरा जाता है और अंदर ही अंदर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच बोलूँगा अब। ऐसा बोलते ही मुखिया के गले से हड्डी निकल जाती है। मुखिया चैन की सांस लेता है और फिर बोलता है, इन बहनों की मटन बिरयानी ये मुकाबला जीतती है। ये सुनकर दोनों बहनों के साथ पूरा गांव खुश हो जाता है, लेकिन लल्लन सन्न रह जाता है। ये क्या मुखिया जी, मैंने आपके साथ सौदा किया था, फिर भी आपने उन बहनों की बिरयानी को जिता दिया। ये तो धोखा है मेरे साथ। ये सुनकर पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं। ये मुखिया तो धोखेबाज है, ये मुकाबला ही झूठा था। मारो इन लोगों को। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रुको, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। मुखिया जी, मुझे तो आपकी नीयत पे पहले से ही शक था, लेकिन आप पलट कैसे गए? मुखिया सबको बताता है कि बिरयानी खाने के बाद कैसे उसके गले में हड्डी फंस गई थी और फिर एक आवाज आई थी उसके अंदर, देखा गुड़िया, मैंने बोला था ना, पिताजी हमारे साथ हैं, जीत हमारी हुई। दोनों बहनों का ठेला जिस पे लिखा था दिनेश की मटन बिरयानी, एक बार फिर से पूरे गांव में अपनी खुशबू फैला रहा था।